नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस स्थापना दिवस पर आरएसएस के घर से फूकेगी लोकसभा चुनाव का बिगुल, दिल मिलाई बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की होगी बैठक। इस बार शामिल होंगे अखिलेश यादव, ममता और नीतीश कुमार। बीजेपी को देंगे करारा जवाब। उत्तर प्रदेश के रेपिस्ट बीजेपी विधायक को हुई 25 साल की जेल, लगा 10 लाख का जुर्माना। कोर्ट में गिड़गिड़ाया, कहा बच्चों की चल रही पढ़ाई से कम सजा। हरियाणा विधानसभा में छात्राओं से छेड़छाड़ पर बड़ा बवाल। 18 दिसंबर से कांग्रेस घर घर से मांगेगी दान, नाम रखा डोनेट फॉर देश। प्लान से बीजेपी ने पकड़ा अपना माथा। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पूर्व जज ने उठाए सवाल। राजस्थान रॉयल्स के मालिकों पर लगा 15 करोड़ का जुर्माना सही। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला ऐसा नहीं कर सकते। एमपी में नई सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन, बीजेपी दिखा रही अपना तेवर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा, ईवीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। देश भर में टीपू सुल्तान पर फिर गरमाई सियासत, एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर भिड़ी कांग्रेस और बीजेपी। वहीं अगली खबर में हम बात करेंगे अखिलेश यादव का कांग्रेस को सीट बंटवारे पर ऑफर। बोले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को हैसियत के हिसाब से मिलेगा हिस्सा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और खबरों को एकदम अंत तक जरूर देखें। चलिए अब विस्तार से। कांग्रेस स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ से फूकेगी लोकसभा चुनाव का बिगुल। सोनिया और राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। जी हां, बता दें कि आगामी 28 दिसंबर को 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस नागपुर में एक बड़ी रैली आयोजित करेगी, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी लोगों को संबोधित करेंगे। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि नागपुर की रैली के माध्यम से कांग्रेस लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी। 18 दिसंबर से कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत, नाम रखा डोनेट फॉर देश। हर कांग्रेस पदाधिकारियों को देने होंगे 1380 रुपए। जी हां, बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर को दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान देने को कहा है। उत्तर प्रदेश के रेपिस्ट बीजेपी विधायक को 25 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना। कोर्ट ने गिड़गिड़ाया, बोला बच्चों की पढ़ाई चल रही है, दे कम सजा। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को रेप केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते दिन 15 दिसंबर को 25 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने विधायक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। यह रकम पीड़ित को दी जाएगी। बता दें कि दुधी सीट से विधायक रामदुलार सजा कम करने के लिए कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाया, कहा कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए सजा कम कर दी जाए। उपराष्ट्रपति ने आप सांसद राघव चड्ढा को डांटा, कहा इशारे मत कीजिए, ऐसे आप डांस करने लगेंगे, जुबान का इस्तेमाल करें। जी हां, बता दें कि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सदन की कार्यवाही के दौरान आप सांसद राघव चड्ढा को डांट दिया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि हाथों से इशारा मत करिए, ऐसे में आप तो डांस करने लगेंगे। आप अपनी बात रखने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल करिए, अपनी सीट पर बैठ जाइए, ये आपके लिए सीखने का वक्त है। आप इकलौते ऐसे शख्स हैं जो अपनी सजा को एंजॉय कर रहा है। आपने सजा काटी है, आपका निलंबन रद्द किया गया है, आप दोषी ठहराए गए हैं, इस सदन ने आपको सजा सुनाई गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी इस तारीख को। इस बार शामिल होंगे अखिलेश यादव, ममता और नीतीश कुमार भी। जी हां, बता दें कि विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया की 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। अभी तक बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुख्य मुद्दा होगा। इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक होगी। जानकारी के लिए बता दें तो इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में ये बैठकें हो चुकी हैं। वहीं 5 राज्यों के चुनाव के दौरान इंडिया की बैठकें न होने पर जदयू नेता नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से कड़ा ऐतराज जताया था। मध्य प्रदेश में गठबंधन के तहत सीटें न दिए जाने पर अखिलेश यादव ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी। ऐसे में अब मंगलवार को होने वाली इंडिया की बैठक रिश्तों को सामान्य करने के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है।
एक नहीं 10 निशान जो बताएंगे बिल्डिंग हिंदुओं की। हरिशंकर जैन बोले फोटो से सामने आएगा ईदगाह का सच, सर्वे के आदेश से घबराया मुस्लिम पक्ष। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब केस में 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट उसी दिन ये तय कर सकता है कि कमिश्नर सर्वे की रूपरेखा क्या होगी, कितने लोग सर्वे टीम में रहेंगे, उनका क्या काम होगा, ये सर्वे कितने दिन तक चलेगा। राजस्थान रॉयल्स के मालिकों पर लगा 15 करोड़ का जुर्माना सही, फीमा उल्लंघन पर 98 करोड़ का फाइन लगाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला ऐसा नहीं कर सकते। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार 13 दिसंबर को आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के मालिकों पर लगाए जुर्माने में की गई कमी को सही बताया है। मालिकों पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा के उल्लंघन को लेकर ईडी ने 98 करोड़ 93 लाख रुपए का फाइन लगाया था, जिसे अपीलेट ट्रिब्यूनल ने घटाकर 15 करोड़ कर दिया था। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की मालिक कंपनी जयपुर आईपीएल प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पर यह फाइन लगाया गया था। सीजीआई बोले दिल्ली सरकार और एलजी विवाद कोर्ट क्यों आना चाहिए, याचिकाकर्ता से कहा आप दबाव क्यों डाल रहे। डीसीपीसीआर ने फंड रोकने पर याचिका लगाई थी। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली राज्य सरकार और एलजी के बीच तनातनी को लेकर सख्ती बरती है। कोर्ट ने कहा कि इनसे जुड़ा कोई भी विवाद सुप्रीम कोर्ट ही आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उस याचिका की सुनवाई के दौरान कही। इसमें डीसीपीसीआर ने अपने फंड को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच हर विवाद सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आ रहा है। मध्य प्रदेश में नई सरकार का बड़ा एक्शन दिखा रही अपना रुतबा। जी हां, बता दें कि एमपी में नई सरकार ने आज दूसरा बड़ा एक्शन लिया है। नर्मदापुरम में पहली बार रेत माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया, 4 दुकानों को ढहा दिया गया। सुबह करीब 6 बजे जेसीबी की आवाज सुनकर ग्रामीणों की नींद खुली। ठंड के मौके पर भी भीड़ लग गई। 2 दिन पहले अफसरों पर रेत माफिया ने पथराव किया था। इससे पहले भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता की तलवार से हथेली काटने वाले 5 आरोपियों के 3 मकान ढाए गए थे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला परेशान करने वाला, न्यायाधीश नरीमन ने इन तीनों मामलों पर भी उठाए सवाल। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने आज जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के शीर्ष अदालत के हालिया फैसले पर तीखा वार किया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि इस फैसले का संघवाद पर असर पड़ा है। मुंबई में भारत का संविधान नियंत्रण एवं संतुलन विषय पर व्याख्यान देते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने पर फैसला लेने से इनकार करके शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 को दरकिनार करने की अनुमति दी है, जिसके अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन केवल 1 साल के लिए संभव है। हरियाणा विधानसभा में छात्राओं से छेड़छाड़ पर बवाल, कांग्रेस एमएलए की बहस, डिप्टी सीएम बोले आपके घर समझौता हुआ, हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे जांच। दरअसल बता दें कि हरियाणा में विधानसभा के 3 दिवसीय विंटर सेशन के पहले दिन की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। प्रश्नकाल और शून्यकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल उठाए। इस दौरान जिंद में प्रिंसिपल की स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बीच तीखी बहस हुई। भारत को किराए की कोख का कारोबार नहीं बनने देंगे, सरोगेसी डोनर बैन पर दिल्ली हाई कोर्ट बोला अंगदान की परमिशन दी तो आधे गरीब किडनी और लीवर खो देंगे। जी हां, बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत को किराए की कोख का कारोबार नहीं बनने देंगे। लोगों को सोच बदलनी चाहिए, गोद लेने को बढ़ावा देना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी कनाडा में रहने वाले भारत के मूल दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता ने सरोगेसी डोनर पर बैन लगाने के लिए केंद्र द्वारा जारी 14 मार्च की अधिसूचना को चुनौती दी थी। कांग्रेस विधायकों ने बताया मध्य प्रदेश में बीजेपी कैसे जीती चुनाव, ईवीएम पर बोले जहां हमें वोट मिलने थे वहां नहीं मिले, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 66 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी ने 163 और 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। कांग्रेस की हार के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम सीनियर लीडर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायकों से एक न्यूज चैनल ने उनके जीत के कारण और ईवीएम को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। उन्होंने उनसे 2 सवाल पूछे। कुछ विधायकों ने दोनों जवाब दे दिए।
किसी ने कहा कि जहां हमें वोट मिलने थे वहां भाजपा को वोट मिले। वहीं एक विधायक ने कहा कि बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। देश की अदालतों में 5 करोड़ का केस पेंडिंग। कानून मंत्री लोकसभा में बोले, सुप्रीम कोर्ट में 80,000, हाई कोर्ट्स में 61 लाख से ज्यादा मामले। जी हां, बता दें कि देश के सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और अधीनस्थ अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा की केस फंडिंग है। यह जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में दी। कानून मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 1 दिसंबर तक देश की अदालतों में 5 करोड़ 8,85,856 केस सुनवाई के लिए बाकी हैं। इनमें से 61 लाख से ज्यादा केस 25 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। पीएम मोदी ने 1971 की जंग के शहीदों को किया याद। विजय दिवस पर कहा, जवानों के साहस को सलाम। रक्षा मंत्री ने वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर के मौके पर 1971 की भारत पाक जंग में शहीद हुए जवानों को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, सीएम सिद्धारमैया ने जेपी नड्डा पर लगाया राजनीति करने का आरोप। जी हां, बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी में दलित महिला को निर्वस्त्र घुमाए जाने के मामले को लेकर सीएम सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आरोप लगाया है। सिद्धारमैया ने कहा कि जेपी नड्डा इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं। सिद्धारमैया ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में रमैया ने कहा कि राज्य में जब बीजेपी शासन में थी उस दौरान भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। अखिलेश का कांग्रेस को सीट बंटवारे पर ऑफर। बोले, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को हैसियत के हिसाब से मिलेगा हिस्सा। एनडीए सहयोगी दल चाहते हैं दोगुनी सीट। जी हां, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ तल्खियों को पीछे छोड़कर अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे का ऑफर दिया है। 2 दिन पहले दिल्ली में हुई संगठन बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हैसियत के हिसाब से सीट देंगे। शर्त रखी कि जहां भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा होगा या क्षेत्रीय समीकरण उनके पक्ष में होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा।